आप सभी मेरा नमस्कार, स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग के आपके अपने चैनल लीजिएस गुरु। मैं हूं आपका फ्रेंड ये विश्वकर्मा। तो आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, समझते हैं आज के टॉपिक। सॉरी, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आर्क फ्रेश बाउंड्रीज क्या होता है, फ्रेश क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या होता है, इसमें कितनी बाउंड्रीज होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं आर्क फ्रेश क्या होता है। आर्क फ्रेश बाउंड्री आर सेफ्टी जोन डिफाइंड टू प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रॉम electrical hazards caused by an arc flash is sudden release of electrical energy through the air. These boundaries are crucial for electrical safety and are defined in NFPA 17E, मतलब नेशनल फायर प्रोटेक्शन 17E के तहत ये बताया गया है कि आर्क फ्लैश सीमाएं वह जोन होता है जिसमें एक इलेक्ट्रिकल में आर्क फ्लैश होता है। आर्क फ्लैश क्या होता है? एक एयर में एनर्जी रिलीज करता है जिसके द्वारा आदमी को चोट हो सकता है, हानि हो सकती है, उसको हम बोलते हैं आर्क फ्लैश बाउंड्रीज। अब आगे देखते हैं आर्क फ्लैश बाउंड्रीज में कितने बाउंड्रीज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना होता है आर्क फ्लैश बाउंड्री, एएफबी बाउंड्री। इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, आर्क फ्लैश बाउंड्रीज का कितना डिस्टेंस होता है, लिमिटेड अप्रोच बाउंड्रीज का क्या डिस्टेंस होता है, लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री का क्या डिस्टेंस होता है। आप कहीं भी जाएंगे इलेक्ट्रिकल में काम करने के लिए, कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक काम चल रहा हो, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, आर्क फ्लैश बाउंड्रीज क्या होता है। तो आर्क फ्लैश बाउंड्री का डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। नीचे मैंने इसका कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा, तो उससे हम समझ सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस within which a person would receive a second degree burn if an arc flash occur। मतलब पैनल से वह दूरी जिसमें आर्क फ्लैश होने पे आदमी को सेकेंड डिग्री बर्न हो सकता है, उसको बोलते हैं आर्क फ्लैश बाउंड्री बोलते हैं। फिर इसको लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री बोलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सपोज energized component where only qualified person may enter and must use proper procedure। लिमिटेड अप्रोच बाउंड्रीज क्या होता है? यह ऐसा एक्सपोर्ड एनर्जी कंपोनेंट्स होते हैं जहां पर ओनली क्वालिफाइड पर्सन जा सकते हैं और उनके पास प्रॉपर पीपी होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर उनको पता होना चाहिए, वो लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री में जा सकते हैं। फिर अपना आता है रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच बाउंड्री। रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच बाउंड्री का डिफिनेशन क्या होता है? इसका होता है ए क्लोजर डिस्टेंस टू एक्सपोज लाइव पार्ट, एंट्री रिक्वायर्ड एनर्जाइज वर्क परमिट पीपी एंड स्पेशल टूल्स। मतलब यह वो किसी भी पैनल, किसी भी डीबी के पास, यह लाइव पार्ट्स के पास होता है। इसमें एंट्री करने के लिए हम लोग को एनर्जाइजेशन वर्क परमिट की जरूरत पड़ती है। यह पैनल का सबसे क्लोज पार्ट होता है, किसी भी एनर्जाइजेशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का सबसे क्लोज पार्ट होता है। यहाँ पे जाने के लिए हमें एनर्जाइजेशन वर्क परमिट की जरूरत पड़ती है, स्पेशल पीपी किट की जरूरत पड़ती है, स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जाने के लिए हम नोटो वगैरह भी प्रॉपर करके जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि अगर एक वोल्टेज में रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच बाउंड्रीज क्या होता है, लिमिटेड अप्रोच बाउंड्रीज क्या होता है, आर्क फ्लैश बाउंड्रीज क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे कलर कोडिंग देख लेते हैं कि कहीं पर भी रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच बाउंड्री का कलर कोडिंग रेड होता है, लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री का कलर कोडिंग येलो होता है, आर्क फ्लैश बाउंड्री का कलर कोडिंग ग्रीन होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अभी 120 टू 240 वोल्ट एसी करंट में जो उसका रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच बाउंड्री होता है 0.3 मीटर होता है, और येलो लाइन की जो बाउंड्री होती है 0.9 मीटर होती है, और ग्रीन लाइन की जो बाउंड्री होती है वो 1.2 मीटर होती है। ऐसा आप यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो आप देख सकते हैं। फिर लास्ट में देखते हैं 33 kV का जो कहीं पर भी पैनल चार्ज है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री होती है 1 से 1.2 मीटर तक होती है, और जो लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री होती है 4.0 टू 5.0 मीटर तक होती है। फिर उसके बाद जो ये अपना आर्क फ्लैश बाउंड्रीज होती है वो अपना 6.0 टू 10+ मीटर तक होती है। तो इसके दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग आर्क फ्लैश बाउंड्री समझ में आएगा, फ्लैश बाउंड्री की मार्किंग क्या होनी चाहिए समझ में आया होगा। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि एक एग्जाम्पल देके बताओ, जैसे 33 kV में रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच बाउंड्री कितनी होती है, लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री कितनी, आर्क फ्लैश बाउंड्री कितनी होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।